हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट में स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज मैं आप लोग के साथ अपने फेस को भी शेयर की हूँ जो कि मास्क के साथ है। तो दैट्स इम्पॉर्टेंट नहीं है, और क्यों मैं ये वीडियो बना रही हूँ ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, इसके पीछे एक रीज़न है कि नवोदय की इंटरव्यू स्टार्ट हो गई है, आप लोग को तो मालूम ही होगा। और आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कर रहे हैं SC ST EWS OBS ये सब के बारे में, OBC के बारे में। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बात की हूँ। अगर SC ST EWS और OBC नहीं देखते हैं तो उनको इंटरव्यू के टाइम में प्रॉब्लम आ सकती है, और इंटरव्यू के टाइम पे उसको स्टैंड गाइडलाइन में रख दिया जाएगा। दैट मीन्स कि आपको बाद में कुछ डॉक्यूमेंट शेयर करने होंगे, तो वो डॉक्यूमेंट क्या है उसके बारे में बात करेंगे। और जैसा कि मालूम है, मिसलेनियस इंटरव्यू में हमारे म्यूजिक के, आर्ट टीचर के, लाइब्रेरियन के, स्टाफ नर्स के, ये सारे चीज़ हमारे बचे हुए हैं, इन लोगों का नहीं हुआ है। और भी अगर कोई मिसलेनियस के अंतर्गत आते हैं तो वो अपने आप को ऐड कर ले। मैं यहाँ पे 4 सब्जेक्ट दी हूँ, ये मेरे टंग पे था: म्यूजिक, आर्ट टीचर, लाइब्रेरियन और स्टाफ नर्स। अगर कोई भी और भी मिसलेनियस में आते हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये वीडियो हम क्यों बना रहे हैं, और ये वीडियो क्यों SC ST EWS OBC के लिए है। दूसरी बात, क्यों हम मास्क पहने हुए हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि कोविड-19 के कारण कितने सारे हैपनिंग हुए हैं, पैंडेमिक भी हुआ है। तो आप इंटरव्यू अभी समझ लीजिए कोरोना के टाइम पे ही देने जाने वाले हैं, कोरोना अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इसलिए डू वियर योर मास्क। आप इंटरव्यू देने जाएं तो भी, मतलब इंटरव्यू के समय आपको पहन के नहीं जाना है, बट आप जब भी NVS के इसमें इंटर करते हैं, जहाँ भी आपका इंटरव्यू का स्टेट दिया जाएगा, जो भी जगह दिया जाएगा, तो आप मास्क पहन के ही वहाँ पे जाएं। अगर वहाँ पे आपको खोलने बोले या दिखाने बोले, आप अपना मास्क ओपन करने बोले तो ही ओपन करें, बट फॉर सिक्योरिटी आप मास्क ज़रूर पहन के जाएं। इससे क्या होता है कि दिखता है कि हाँ, आप कितने अवेयरनेस में हैं। ठीक है, तो ये काम ज़रूर कीजिएगा। ओके, अब हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात तो हम ये आपको बता दें कि देखिए, हिंदी वालों का, मैथ वाले का, ये सब का इंटरव्यू हो चुका है। तो हिंदी वाले का इंटरव्यू कहाँ हुआ है, तो हिंदी वाले जो भी सब्जेक्ट के लोग थे उनका इंटरव्यू चंडीगढ़ में हुआ, और मैथ वाले जो भी कैंडिडेट थे उनका इंटरव्यू आपका गोवा में हुआ है। हैदराबाद में जो है कुछ अलग स्टूडेंट का हुआ है, अलग सब्जेक्ट वालों का हुआ है। और एक स्टेट और था, वो था आपका नोएडा, जो कि न्यू दिल्ली में पड़ता है। तो ये 4 जगह पे इन लोग का हुआ था PGT वालों का इंटरव्यू। बट आप लोग को बता दूं कि TGT वाले का इंटरव्यू, जो कि मिसलेनियस के अंतर्गत आर्ट टीचर में आते हैं, उनका पूरी चांसेस है कि उनकी इंटरव्यू न्यू दिल्ली में होगी, जैसा कि मैं आप लोग को पहले भी बताई हूँ। म्यूजिक वाला का अलग स्टेट में हो सकता है, लाइब्रेरियन वाला और स्टाफ नर्स का अलग अलग स्टेट में हो सकता है। तो आप लोग प्रिपेयर रहिए। और दूसरी बात मैं बता दूं कि मैंने बहुत लोगों से बात की हूँ जो कि हिंदी के इंटरव्यू देके आ चुके हैं, और साथ ही साथ मैथ के इंटरव्यू देके आए हैं। हम अपने आसपास के लोगों से बात किए हैं, और उन लोग के एनालिसिस पे मैं आपको कुछ चीज़ बताने वाली हूँ जो कि SC ST EWS OBC के लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। साथ ही साथ आर्ट टीचर, लाइब्रेरियन, स्टाफ नर्स और म्यूजिक वालों के लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताऊंगी जो आप लोग ज़रूर देख के जाइएगा, हेल्पफुल करेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे SC ST के बारे में कि क्या मैं कहने वाली थी। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने NVS का अगर फॉर्म पढ़े होंगे पहले ही, जो कि उसमें परफॉर्मा में था, तो उस परफॉर्मा में मेंशन था कि आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे वो 6 मंथ के होने चाहिए, उनसे पहले का नहीं होना चाहिए। यानी कि फॉर एग्जांपल, अगर आपकी इंटरव्यू मान लीजिए कि मार्च 2021 को होता है, तो आपके जो भी सर्टिफिकेट होंगे इससे रिलेटेड, वो आपका 6 महीना इससे पहले का, मतलब जो भी हो, ये जनवरी 2021 का हो सकता है, फरवरी 2021 का हो सकता है, या फिर आपका दिसंबर 2020 का हो सकता है, या फिर आपका नवंबर 2020 का हो सकता है, और लास्ट बोले तो अक्टूबर 2020 का हो सकता है। बट अगर आपके डॉक्यूमेंट्स जो कि हैं इस 6 मंथ के अंतर्गत नहीं आते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स फॉर एग्जांपल 19 के बने हुए हैं, या फिर 2019 के एंड का भी बना हुआ है, तो भी ये वैलिड नहीं होगा और आपको अंडर स्टैकिंग में रख दिया जाएगा। तो ऐसी गलती ना करें, जाइए अपने डॉक्यूमेंट जिनके नहीं है वो तो सबसे पहले बनवा लीजिए, और अगर जिनके पास पुराना बना हुआ है उनको मैं बोलूँगी कि आप लोग थोड़ा सा और वेट कर लीजिए, 10-15 दिन। फरवरी तो आ ही गया है, तो मैं कहूँगी कि और 10-15 दिन वेट कर लीजिए। या फिर चाहें तो अगर आपको OBC सर्टिफिकेट बनाने में 1 से 2 मंथ लगता है तो आप लोग इशू कर दें,
अपना सर्टिफिकेट बनाना स्टार्ट कर लें। और जिनके जल्दी मिल जाते हैं, 10 दिन में मिल जाते हैं, उनको मैं बोलूँगी कि वो अभी अप्लाई ना करें, वो थोड़े दिन बाद अप्लाई करें, क्योंकि हो सकता है कि 6 महीना के अंदर, ऐसे 6 महीने के अंतर्गत अब इंटरव्यू हो जाएगी, इसमें कोई दो मत नहीं है, क्योंकि इतना टाइम नहीं लेगा। तो बिफोर हैंड इंटरव्यू के पहले मैं बोलूँगी कि आप लोग अपने सारे सर्टिफिकेट बना के रख ले, जो PWD के हैं वो भी अपने अथॉरिटी ले ले। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिसके यहाँ एक ही बार SC ST EWS या OBC मिलता है, जैसे कि अगर हम बंगाल की बात करें, वेस्ट बंगाल की, तो वहाँ पर मात्र एक ही बार OBC सर्टिफिकेट इशू होता है, वो भी बहुत प्रॉब्लम से इशू होता है। ठीक है, तो वो लोग क्या करें, वो लोग OBC के जहाँ पे भी OBC सर्टिफिकेट या EWS या SC ST का जो भी सर्टिफिकेट जहाँ भी बनता है, वहाँ जाके आप लोग उनको बोलें कि एक लिखित आप लोग को दे दे कि इनका ये OBC सर्टिफिकेट वैलिड है। और आप वहाँ पे उन लोगों का, OBC वालों का जो भी वहाँ के डायरेक्टर होंगे या फिर गैजेट होंगे, उनसे आप लोग सिग्नेचर और स्टैंप अपने एक लिखित पेपर पे ले लें, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी। अब मैं सबसे पहले बात कर लूँगी आर्ट टीचर के बारे में और म्यूजिक ये सब के बारे में कि कैसे क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं ये क्वेश्चंस पूरे ही हिंदी और इंग्लिश और मैथ के अकॉर्डिंग बता रही हूँ। मैंने बहुत सारे लोगों से बात किया है, उनके एनालिसिस पे बता रही हूँ। तो देखिए, हिंदी मैथ में तो पढ़ाना पड़ता है, बट अगर हम म्यूजिक और आर्ट टीचर की बात करें तो उसमें आपको ब्लैक बोर्ड पे ऐसे पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उस पर आपको जो है फिजिकली और साथ ही साथ अपने ऐसे काम करने होंगे। बट हिंदी और मैथ में क्या है, आपको नॉलेज होना चाहिए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का। कि फॉर एग्जांपल 2 × 2 भागा 4 - 6 दे दे, तो इसको आपको 5 मिनट के अंदर सॉल्व कर देना है। 3 मिनट 2 मिनट जो भी कम से कम टाइम के अंदर आपको ये सॉल्व कर देना है। उसी तरह से हिंदी में अगर बहुत सारे शब्द होते हैं, वर्तनी होते हैं, फॉर एग्जांपल आशीर्वाद है, या फिर सन्यासी है, या फिर चेरोबाक्सिया है, या फिर आपका धर्मनिरपेक्ष है, तो ये सब वर्तनी, समास, संधि, ये सब आपको जानना पड़ता है। बट आप जब म्यूजिक और आर्ट टीचर की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको रियाज की ज़रूरत है, म्यूजिक वाले को और आर्ट टीचर वाले को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, जो कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी। मैं एक बार आप लोग को उसका ग्लिम्स दिखा दूँ। ओके, तो ये रहा आप लोग का ग्लिम्स कि NVS इंटरव्यू के पोर्टफोलियो के अंतर्गत जो भी जानकारी चाहिए थी, ये सब मैंने आप लोग को यहाँ पे शेयर की हूँ। 8 इम्पॉर्टेंट टिप्स दी हूँ। अगर ये वीडियो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो मैं पूरा रिकमेंड करूँगी कि ये वीडियो को देख ले, नहीं तो आप इंटरव्यू में पीछे रह जाएंगे, आपके मार्क्स इतने अच्छे आप स्कोर नहीं कर पाएंगे। सो हाईली रिकमेंडेड। और एक बात और है कि जिनको अभी रिसेंट जॉब चाहिए बहुत जल्दी, वो KVS का फॉर्म भर सकते हैं। KVS का फॉर्म आ गया है, ये वीडियो भी देख लें, हमारे चैनल पे अभी 2 दिन पहले ही अपलोड हुआ है। साथ ही साथ एसोसिएट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, प्रोफेसर वैकेंसी, इसमें भी आर्ट टीचर, हिंदी, मैथ, इंग्लिश, फिजिक्स, ज्योग्राफी, साइंस, म्यूजिक, लाइब्रेरियन, बहुत सारे पोस्ट आए हैं। यूनिवर्सिटी की पोस्ट है, बस आपको एक इंटरव्यू देना है और आपकी नौकरी पक्की है। बस इंटरव्यू देना है, कोई भी लिखित एग्जामिनेशन नहीं है। तो अगर आपके पास नेट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं असिस्टेंट प्रोफेसर में। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर्स के लिए एलिजिबल हैं। तो जाइए, ये वीडियो को भी देखिए और डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि ये विश्व भारती कला भवन शांति निकेतन, जो कि वेस्ट बंगाल बोलपुर में पड़ता है यूनिवर्सिटी, वहाँ से ये वैकेंसी आई है। बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, अपने नवोदय के बारे में, कि इंटरव्यू जो कि है SC ST OBC EWS के लिए बहुत ज़रूरी क्या क्या चीज़ है। तो हम चलते हैं फिर से अपने पुराने वीडियो पे। ओके, तो फिर से हम यहाँ पे आ गए हैं जहाँ पे हम बात कर रहे थे अपने मिसलेनियस इंटरव्यू के बारे में। तो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आप लोग को दे दी हूँ कि आप लोग को अपने सर्टिफिकेट सारे अच्छे से रख लीजिए। और मैं बता दूँ कि जैसे ही आप इंटरव्यू के लिए एंटर करते हैं, सबसे पहले आपको जो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। सबसे पहले आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट सब कुछ ठीक है तो आपके 1 आवर के अंदर अंदर आपके सारे काम हो जाएंगे, आपका प्रोसीजर हो जाएगा। बट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी ऐसी चीज़ है जो कि गलत है, या फिर वो आप भूल गए ले जाना, या मैच नहीं कर रहा है, या उनके हिसाब से वो गलत है, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं, और साथ ही साथ अंडर स्टेकिंग भी हो सकता है। तो अपने डॉक्यूमेंट अच्छे से रख लीजिएगा। आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है NVS के लिए डॉक्यूमेंट्स, खास करके कास्ट सर्टिफिकेट, जो भी SC ST EWS OBC के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किए हैं। जो जनरल कैटेगरी में भरे हैं उनको तो कोई भी कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होगा,
बट जो PWD मैं यहाँ पे मेंशन नहीं की हूँ, PWD भी मेंशन कर देती हूँ। जो PWD SC ST EWS OBC के अंतर्गत भरे हैं वो लोग अपने कास्ट सर्टिफिकेट अच्छे से रख ले, नहीं तो फिर आपको वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है और खामोखा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में 4 से 5 घंटे लग सकते हैं और उसके बावजूद आपको अंडर स्टेकिंग में रख दिया जाएगा। अंडर स्टेकिंग का मतलब है कि आपका इंटरव्यू लेंगे और अगर ज़्यादा कैंडिडेट होंगे तो इंटरव्यू नहीं भी ले सकते हैं, वो पूरा उन पे डिपेंड करता है। साथ ही साथ आर्ट टीचर में जैसा कि हिंदी इंग्लिश में हुआ, हिंदी इंग्लिश में क्या होता है कि कुछ कुछ उन लोग के सब्जेक्ट होते हैं कि मैथ में आपके फर्स्ट ईयर में साइंस होने चाहिए, फिजिक्स होने चाहिए, केमिस्ट्री होने चाहिए। अगर आपके वो नहीं है, अगर वो आपके सेकेंड या थर्ड ईयर में है तो वैसे लोग को इंटरव्यू नहीं देने के लिए दिया गया कि आप एलिजिबल नहीं है, ऐसा उनको बोल दिया गया कि आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करके उनको छोड़ दिया। इसी तरह से हिंदी में भी यही चीज़ हुआ कि अगर वहाँ पे कुछ ऐसे उनके रूल्स थे, नॉर्म्स थे, वो अगर आपके पास नहीं है तो उनको भी इंटरव्यू नहीं देने के लिए दिया गया, उनको भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस करके ही छोड़ दिया गया। तो सिंपली आप ये याद रखिए कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप अच्छे से अपना रख के जाइएगा। नेक्स्ट चीज़ हम बात कर लेंगे स्टाफ नर्स और लाइब्रेरियन के बारे में। तो स्टाफ नर्स का मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है कि उनसे क्या करवाएंगे, क्या क्वेश्चंस पूछेंगे, तो आपके जो भी सब्जेक्ट है, जो भी आपसे पूछा गया है वो पढ़ के जाएँ, देख के जाएँ। और लाइब्रेरियन वाले को मुझे लगता है कि बुक से आधारित ही क्वेश्चंस करेंगे। आपके बारे में मुझे ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो आप अपने हिसाब से आपको जो भी आपके NVS के जो भी एंट्रेंस में आया था वो सब देख के जाइएगा। बुक को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, कैसे रिस्टोर किया जाता है, कैसे उसमें दीमक ना लगे, कैसे साफ़ सफाई होती है, कौन से केमिकल यूज होते हैं, ये सब चीज़ आप ज़रूर देख के जाइएगा। आर्ट टीचर वाले को मैं बोलूँगी कि आप अपने आर्ट फॉर्म्स देख के जाएँ, कलर पैलेट देख के जाएँ कि प्राइमरी कलर क्या होता है, सेकेंडरी कलर क्या होता है, ठंडा रंग कौन सा है, गर्म रंग कौन सा है, ये सब चीज़ ज़रूर देख के जाएँ। साथ ही साथ सारे के हिंदी याद रखिएगा कि लैंडस्केप को हिंदी में क्या बोलते हैं, पोर्ट्रेट को हिंदी में क्या बोलते हैं, इंस्टॉलेशन आर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, हो सकता है कि हिंदी पूछ दिया जाए। उसी तरह से मैं म्यूजिक के बारे में बोलूँगी कि म्यूजिक लोग अपने रियाज ज़रूर करके जाएँ। आपका जो भी स्पेशलाइजेशन है, आपका जो भी गाना आप गाते हैं, मुझे आइडिया नहीं है, मुझे उसके टर्म्स नहीं आते हैं, जैसे कि रविंद्र संगीत हो गया या फिर आप क्या गाते हैं, आई डोंट नो। जैसे कि जो रिदम होता है, जो लय होते हैं, जो रागाज होते हैं, ये सब आप लोग ज़रूर पढ़ के जाएं, कितने रागाज, कितने ताल, क्या क्या होते हैं, ये सब रट के जाइएगा, हो सकता है वहाँ पे पूछा जाए। साथ ही साथ हो सकता है कि आपको बोल दे कि ठीक है श्रेया घोषाल का क्या कोई आप गाना गा सकते हैं, या फिर क्या आप पलक मुच्छल का, या फिर नेहा कक्कड़ का, या फिर अरिजीत सिंह का। तो इस तरह से आप लोग देख के जा सकते हैं म्यूजिक वाले। आई डोंट हैव एनी आइडिया, मैं बस ऐसे ही बोल रही हूँ। मैं आर्ट टीचर वाले को सिर्फ गाइड कर सकती हूँ अच्छे से कि आर्ट टीचर वाले प्लीज़ गर्म रंग ठंडा कलर देख के जाइएगा। अपारदर्शक क्या होता है, पारदर्शक क्या होता है, टेम्परा का टेक्निक क्या है, वाटर कलर का टेक्निक क्या है, स्कल्पचर्स वाले टेक्निक देख के जाएँ कि वुड में कौन से चीज़ल का यूज होता है, कौन से मार्बल में कौन से टूल्स का उपयोग होता है, ये सब देख के जाएँ। और साथ ही साथ टेक्सटाइल वाले टाई एंड डाई देख के जाएँ कि कहाँ पे कौन कौन से चीज़ें होते हैं। जैसे कि आंध्र प्रदेश में आप लोग जानते ही होंगे कि आंध्र प्रदेश आपका फेमस है इसके लिए, क्या बोलते हैं, कलमकारी के लिए, तो क्यों फेमस है ये सब देख के जाइएगा। साथ ही साथ टाई एंड डाई के लिए वेस्ट बंगाल काफ़ी फेमस है, अजगर के लिए अजगर प्रिंट के लिए आपका मुंबई बहुत फेमस है। तो ये सब आप लोग देख के जाइएगा कि कहाँ का क्या फेमस है। साथ ही साथ आर्ट टीचर वाले जहाँ से भी बिलोंग करते हैं वो वहाँ के अपने कोई फोक आर्ट, कोई ट्रेडिशनल आर्ट, क्राफ्ट्समैनशिप है तो वो सब ज़रूर देख के जाइएगा। अगर वहाँ पे कोई गैलरी म्यूजियम है तो उसे ज़रूर देख के जाइएगा। वहाँ पे किस टाइप के काम रखे हुए हैं उसे ज़रूर देख के जाइएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे पटना का लूँगी तो पटना में बिहार म्यूजियम इस्टेब्लिश्ड हुआ है, जहाँ पे बहुत सारे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट का काम है, जैसे कि सुबोध गुप्ता का काम है, फिर आपका जोगन चौधरी का काम है। अगर हम फोक आर्ट की बात करें तो वहाँ पे टिकुली आर्ट है, मंजूसा आर्ट है, मधुबनी है, सूजनी है, और भी इस तरह से बहुत सारे आर्ट एंड क्राफ्ट हैं, उसे देख के जाइएगा। फिर वहाँ पे पटना में ही उपेंद्र महारथी संस्थान है, वहाँ पे भी टिकुली आर्ट वगैरह करवाया जाता है। तो ये सब ज़रूर देख के जाइएगा, वहाँ से क्वेश्चंस कर सकते हैं। और मैं बार बार बोल रही हूँ कि जो भी NVS के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो प्लीज़ NVS को अच्छे से छान लीजिए कि NVS का कहाँ कहाँ पे सेंटर है, NVS का लोगो क्या है, NVS का मोटो क्या है, NVS के एजुकेशन मिनिस्टर क्या है, कौन है, ठीक है।
और आपको अगर किसी रीजन में दे दिया जाता है तो क्या आप वहाँ पे काम कर पाएंगे कि नहीं। साथ ही साथ जनरल नॉलेज के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ कि आप लोग सभी के लिए ये इम्पोर्टेंट है, चारों के लिए ये इम्पोर्टेंट है। राज्य राजधानी देख के जाएं, साथ ही साथ कहीं पे अगर कोई नेशनल पार्क है तो वो देख के जाएं। जिनके जो भी आर्टिस्ट है, जैसे कि म्यूजिक के जो आर्टिस्ट है, आर्ट टीचर के जो भी आर्टिस्ट हैं, अगर किसी को पद्म श्री से नवाजा गया है, पद्म भूषण से नवाजा गया है या फिर नेशनल अवार्ड मिला है तो देख लें। जैसे कि आर्ट टीचर वाले के लिए बता दूं कि अभी ही भूरी भाई जो कि भोपाल के रहने वाली हैं, छत्तीसगढ़ के तरफ, उनको ही अभी पद्म श्री से नवाजा गया है। और साथ ही साथ हमारे मिथिला आर्ट में नॉमिनेशन हुआ है पद्म श्री के लिए एक आर्टिस्ट का। तो ये सब चीज़ आप ज़रूर देख के जाइए। आशा करती हूँ कि आज का वीडियो बहुत हेल्पफुल हुआ होगा। और ये याद रखिएगा, SC ST OBC के सर्टिफिकेट जल्द से जल्द आप अपने इशू करवा लीजिए और मास्क ज़रूर साथ में लेके जाइएगा, ठीक है। अगर भूल जाते हैं तो ख़रीद लीजिएगा, वहाँ पे वो ओपन करने बोलेंगे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं बताना भूल गई, वो ध्यान से सुनिए। वहाँ पे आपको सबसे पहले जाते के साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो बाद में होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के भी पहले सबसे पहले आपके बायोमेट्रिक होंगे, जिसमें आपके हैंड प्रिंट और फेस के फ़ोटोग्राफ लिए जाएंगे जो कि आपने एग्ज़ाम के टाइम पे दिए। अगर किसी का बायोमेट्रिक में हैंड प्रिंट या फेस नहीं मैच करता है तो उनको इंटरव्यू नहीं दिया जाएगा। तो बी केयरफुल, हाथ में कोई भी ऑयल ग्रीज ये सब लगा के मत जाइएगा, नहीं तो हो सकता है बायोमेट्रिक में आपके प्रॉब्लम हो सकते हैं। फिर भी इन लोग को एक सुविधा दी गई थी बायोमेट्रिक वाले को कि अगर किसी का हैंड मैच नहीं कर रहा है, किसी का अगर अंगूठा मैच नहीं कर रहा है तो उनको दूसरे दिन बुलाया गया कि आप दूसरे दिन आइए और दूसरे दिन आके आप ट्राई कीजिए। बट ज़रूरी नहीं है कि सबको ये अपॉर्चुनिटी दी जाए। तो इसीलिए प्लीज़ आप लोग अच्छे से बायोमेट्रिक पे अपने हैंड प्रिंट दीजिएगा, अपने थंब प्रिंट दीजिएगा और अपने फेस को भी अच्छे से ये कीजिएगा ताकि बायोमेट्रिक आपको पहचान ले, आपका हैंड प्रिंट हो जाए। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात थी। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ कि ये वीडियो आप लोग को बहुत पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ लाइक कर दे। और जो भी हमारे गो थ्रू फाइन आर्ट चैनल पे सबसे पहली बार आए हैं या फिर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैं जल्द ही आपको रिप्लाई दूंगी। फ्रेंड्स, डू शेयर, क्योंकि देखिए किसी का भी अगर किसी भी कारण से इंटरव्यू रुक जाए या छूट जाए तो ये उनके लिए बहुत बुरा होगा। और आप अगर किसी की हेल्प कर देंगे तो भगवान आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, आपका इंटरव्यू ज़रूर हो जाएगा, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। इसलिए मैं कह रही हूँ कि शेयर कीजिए। अगर शेयर नहीं करेंगे तो इससे यही प्रॉब्लम होगा कि आप सेल्फिश हैं एंड हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ प्रॉब्लम कर सकती है खड़ी। इसलिए डू शेयर। मैं देखिए बिल्कुल भी ये से नहीं कह रही हूँ, मैं सबका चाहूँगी कि जो भी इंटरव्यू देने जाएँ उनका ज़रूर इंटरव्यू क्लियर हो जाए और उनकी नौकरी पक्की हो जाए। बट थोड़ा सा आप भी तो हेल्प कीजिए, थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। किसी का भी अगर छूट गया, मैं ये वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्यों मैं बता रही हूँ, मेरा खुद एग्ज़ाम है, मैं तो इसे छिपा के रख सकती हूँ ताकि सिर्फ मैं ही सारा चीज़ लेके जाऊँ। बट मैं ये सब कुछ आप लोगों के सामने खुले पन्ने की तरह रख रही हूँ ताकि किसी का भी इंटरव्यू मिस ना हो जाए। कितने मेहनत करके हम एग्ज़ाम निकालते हैं, दिन रात पढ़ाई करके एक एग्ज़ाम निकलती है और कोई डॉक्यूमेंट की वजह से हमारा छूट जाए या फिर हमें इंटरव्यू का डेट मालूम ना चले या वेन्यू मालूम ना चले। तो प्लीज़ डू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर इंटरव्यू एग्जामिनेशंस एंड अदर एग्जामिनेशंस। टेक केयर।